Hello everyone, let us learn some of the question answers of the poem When You Are Old. This is the sixth poem in PUC second year syllabus. तो आज हम क्वेश्चन आंसर सीखने वाले हैं उसके हु डज यू रेफर टू इन द पोएम. बेटा इस पोएम में यू किसको रेफर कर रहा है? यू पोएट जब बोल रहा है तो यू किसको बोल रहा है? यंग वुमन को बोल रहा है. बेटा किसको बोल रहा है? यू जिससे वो लव करता था उस वुमन को बोल रहा है. तो यंग वुमन, दिस इज सेड टू द यंग वुमन. किसको बोला जा रहा है? पोएट एक यंग वुमन को बोल रहा है यू. ओके, यू जहां पे भी बोला गया वो यंग वुमन को ही बोला गया. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज बुक रेफर्स टू इन द पोएम? इसमें एक बुक के बारे में बात किया ने. जब आप ओल्ड हो जाओगी तो ओपन द बुक बोल के बोला. बुक रेफर्स टू द मेमोरीज. बुक किसको रेफर कर रहा है? मेमोरीज को रेफर कर रहा है, यादों को रेफर कर रहा है. What should the young woman dream of? Young woman किसका ड्रीम करेगी? ड्रीम ऑफ क्या ड्रीम करेगी? सॉफ्ट लुक ऑफ हर आईज. उसके जो आईज में जो सॉफ्ट लुक था उसको वो ड्रीम करेगी, याद करेगी. What did the men love about her? men मतलब आदमी है. यहाँ पे सिर्फ अपने आप को नहीं बोल रहा. मीन्स जब यंग होती है लड़कियां तो उनके अराउंड बहुत सारे मेन घूमते रहते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है. व्हाट डिड द मेन लव अबाउट हर? मेन क्या लव करते थे उसका? तो मेन मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. बेटा वो टाइम जब वो बहुत खूबसूरत दिखती थी उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस. जब ग्रेसफुल दिखाई देती थी, बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देती थी, दैट द मेन लव. हु इज वन मैन इन द पोएम? यहाँ पे एक मैन के बारे में बोल रहा है. वन मैन रेफर्स टू हिम, ही हिमसेल्फ. द पोएट अपने आप को बोल रहा है द स्पीकर. हु इज दैट वन मैन? द स्पीकर. द स्पीकर और द पोएट. पोएट ही स्पीक कर रहा है यहाँ पे. द स्पीकर और द पोएट यू कैन राइट. लेट्स सी. So here we are having some more questions. Question number 6. How is the speaker's love different from other? कैसे? How मतलब कैसे? Is the speaker's love different? स्पीकर का लव डिफरेंट है from others, दूसरों से स्पीकर का लव कैसे अलग है पूछ रहा है. कैसे अलग है? ही लव हर पिलग्रिम सोल. वो किससे लव करता है बेटा? उसकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं करता, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं करता, उसकी इनर सोल से करता है, रूह से करता है, उसके आत्मा से करता है. तो द लव ही लव्स हर पिलग्रिम सोल. वो किसके लव करता है बेटा? पिलग्रिम सोल से करता है, उसके आत्मा से, रूह से करता है. इन दिस वे इट इज डिफरेंट. व्हाट डज द फ्रेज यूर चेंजिंग फेस मीन? यूर चेंजिंग फेस, इसका मीनिंग क्या होता है पूछ रहा है हमारे को. ये इसका मीनिंग क्या होता है? द स्पीकर्स लव इज नॉट टेम्पररी. इसका मीनिंग ये है कि जो फेस है ना बेटा टेम्पररी है. आज मैं अच्छा दिखता हूँ, कल ऑब्वियसली झुर्रियाँ आएंगी, डार्क सर्कल्स आएंगे, ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएगा फेस का अपीयरेंस. तो चेंजिंग फेस का मीनिंग क्या होता है? लव इज नॉट टेम्पररी. मतलब उसका फेस जो है टेम्परेरी है लेकिन लव टेम्परेरी नहीं है. What should the lady murmur about? मरमर करना मतलब बड़बड़ाना, धीमी आवाज में बोलना. What should the lady murmur about? लेडी क्या मरमर करेगी? किसके बारे में मरमर करेगी? About how love fled. के बारे में मरमर करेगी? कैसे लव फ्लड हो गया. फ्लड होना मतलब दूर चला जाना, भाग जाना, दूर हो जाना. So that obviously एक दिन जो फिजिकल अपीयरेंस से जो लव करता है वो दूर चला जाएगा. इंसान जो सोल से लव करता है वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, पास रहेगा. सो शी इज मर्मरिंग अबाउट हाउ लव फ्लेड. वेयर डिड द लव हाइड एट लास्ट? लास्ट में कहाँ पे हाइड कर रहा है लव? कहाँ पे बेटा? amid the crowd of stars. मीन्स यहाँ पे amid the crowd of stars बोलने का ये मतलब है कि बहुत दूर. स्टार्स क्योंकि बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, बहुत दूर रहता है. तो ये amid a crowd of stars, कहाँ पे लव हाइड हो रहा है? amid the crowd of stars. देखते हैं हम लोग, बुजुर्ग लोगों के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, कोई लव करने वाला नहीं होता, सब दूर चले जाते हैं. So, इसलिए बोला गया है द लव कहाँ पे हाइड हो जाएगा? amid of the stars, दूर चला जाएगा. So let's see one long answer. So here we are having a long question.
हाउ डज द स्पीकर डिस्टिंग्विश हिज लव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इन द पोएम। बेटा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इट विल आस्क अबाउट द लव ऑफ द पोएट रिगार्डिंग दैट लेडी, अबाउट दैट लेडी, इसी के बारे में रहेगा. देन वी नीड टू राइट दैट एंटायर. सो इफ it is for 3 marks, or how could we write this much? If it is for 2 marks, how could we write for this much? बेटा क्वेश्चन कैसा रहेगा उसके हिसाब से चलिए देखेंगे अब कैसा ये इसको कैसे डिवाइड किया है मैंने आंसर को. देखिए फर्स्ट वन, व्हेन यू आर ओल्ड इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय W.B. Yeats. पहले हम लोगों ने लिखा कि पोएम का नाम क्या है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये पोएम ये है. When you are old, when का W कैपिटल, U का Y कैपिटल, R का A कैपिटल एंड ओल्ड का O कैपिटल. याद रखिए पोएम के नेम से सारे लेटर्स न होता ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना. Is a beautiful poem written by W.B. Yeats. W.B. Yeats is the writer. He has written the poet of the poem. इतना तो क्लियर है सेंटेंस. आगे वाला सेंटेंस देखिए. The theme of the poem is love. क्या थीम है बेटा? लव के बारे में बोला गया इसमें. तो थीम क्या हो गई? लव के बारे में हो गई. द थीम ऑफ द पोएम इज लव. हियर द स्पीकर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज बिलव्ड. अब ये बिलव्ड वर्ड आया है यहाँ पे. बिलव्ड किसको कहते हैं? लेडी लव को कहते हैं. अगर से मैं किसी लड़की से लव करता हूँ, शी इज माई बिलव्ड, और वो लड़की मेरे को क्या बोलेगी? आई एम हर लवर. हम लवर नहीं बोल सकते उसको. लड़की को लवर, मेरी लवर है नहीं बोलना है, गलत यूज होगा. लेडी लव को बिलव्ड कहते हैं. क्या बोलता है? बिलव्ड. क्या बोलता है? बिलव्ड. सो क्या बोल रहे हैं? कहां से स्टार्ट हुआ अपना नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, द स्पीकर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज बिलव्ड. अपनी बिलव्ड को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ हिज लव इज ट्रू एंड डिफरेंट वन. उसका लव कैसे ट्रू है और कैसे डिफरेंट है. किससे डिफरेंट है? दूसरे लोगों से डिफरेंट है. दूसरे लोग जो लव करते हैं उसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से करते हैं, उसके जो ब्यूटीफुल लुक की वजह से करते हैं. बट ही इज टेलिंग दैट आई डोंट लव यू बिकॉज ऑफ यू आर ब्यूटीफुल. ही लव्स बिकॉज ही लव्स हर बिकॉज ऑफ हर व्हाट शी इज. वो क्या है, कैसी है, इसके उसके लिए लव करता है. मीन्स टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जब वो बूढ़ी हो जाएगी, बुरी दिखने लगेगी, तो लव खत्म नहीं होगा. दैट ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हर. ही इज एड्रेसिंग मतलब बोलना, कहना, बताना. ये कह रहा है ए यंग वुमन को कह रहा है whom he loved a lot, जिसको बहुत लव करता. whom मतलब जिसको, he loved a lot जिसको बहुत ज्यादा लव करता है, उसको बता रहा है, एड्रेस कर रहा है. ये पूरी पोएम में एड्रेसिंग हो रहा है, उसको बोल रहा है. when she becomes old, जब वो ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी. एंड ग्रे, और बाल पूरे ग्रे हो जाएंगे. ग्रे मतलब व्हाइट बालों को ग्रे कहते हैं इंग्लिश में बेटा, व्हाइट नहीं बोलते, ग्रे. द स्पीकर वांट्स हर टू टेक ए बुक. द स्पीकर वांट्स, स्पीकर चाहता है, हर ये चाहता है उससे, टू टेक ए बुक, कि वो बुक उठाए, एंड रीड इट स्लोली. और वो कैसे रीड करे? स्लोली, क्योंकि बूढ़े होने के बाद ऐसे फास्ट नहीं रीड कर सकते, स्लो रीड करना है. स्लोली. सिटिंग बाय द फायर, कहाँ पे बैठे हुए? फायर के बाजू में बैठ के, क्योंकि सर्दी लगती रहती है, गर्मी के वास्ते में फायर के बाजू में बैठेगी, बैठ के बुक रीड करेगी. एंड ड्रीम ऑफ हर सॉफ्ट लुक्स, और ड्रीम करें, किसका ड्रीम करें? सॉफ्ट लुक्स, उसके जो सॉफ्ट लुक थे, कभी अच्छा लुक था उसका, उसके बारे में सोचे. दैट शी हैड वंस, कभी उसके पास था. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लाइन्स. ये पोएम में क्या क्या है इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो चलिए देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में क्या चीज़ें बोली जा रही हैं और कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग द सेकेंड पैराग्राफ. देयर वेर मेनी मेन. नाउ फर्दर ही इज सेइंग दैट देयर वेर मेनी मेन, बहुत सारे मेन हैं. ओके, सॉरी, मेन थे, वेर आया हुआ है, पास्ट टेंस. देयर वेर मेनी मेन हु लव्ड हर. बहुत सारे मेन थे जो उसको लव करते थे. बहुत सारे लव. बेटा अच्छे दिखते हैं तो कोई भी दे विल बी रेडी टू जस्ट प्रपोज द गर्ल्स. बट दे लव्ड ओनली हर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. लेकिन वो किससे लव करते थे? द मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस से लव करते थे. मतलब वो जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो जो अच्छा दिखने वाला टाइम है, उससे वो लव करते थे. वो जब बूढ़ी हो जाएगी ऑब्वियसली लव भी खत्म हो जाएगा. सो मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस से लव कर देते हैं. तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया बेटा. ही इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है, वेदर देयर लव फॉर हर वाज ट्रू और फॉल्स. उसको ये श्योरिटी नहीं है कि इसको
स्पीकर को ये श्योर नहीं है जो उससे लव करते हैं दूसरे मेन, वो किसके लिए लव करते हैं, वेदर दे लव फॉर हर फिजिकल ब्यूटी और नॉट. ही इज नॉट श्योर. ही इज नॉट श्योर. ही रेफर्स टू द स्पीकर. यहाँ पे ही किसको बोला गया, स्पीकर को. इज नॉट श्योर वेदर देयर लव फॉर हर वाज ट्रू और फॉल्स. ट्रू है फॉल्स नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन जो आपसे लव कर रहे हैं दे आर प्रोबेबली, शायद आपके फिजिकल अपीयरेंस से करते हैं, ग्लैड ग्रेस से लव करते हैं. द स्पीकर हियर इज ट्राइंग टू कन्विंस. यहाँ पे ट्राई कर रहा है बेटा ने. द स्पीकर ट्राई कर रहा है. हियर मतलब यहाँ पे ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू कन्विंस कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है. कन्विंस करना मतलब यकीन दिलाना. यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है उस लड़की को that the others loved only her physical beauty. दूसरे किससे लव करते हैं, उसकी फिजिकल ब्यूटी से लव करता है. ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है. कौन, स्पीकर. बट लेकिन he loved her pilgrim soul. ये हम 1 मार्क में देखे थे ऑलरेडी. वो किससे लव करता है, उसकी पिलग्रिम सोल से लव करता है. एंड द सॉरोज ऑफ हर चेंजिंग फेस. और उन सारे सॉरोज से भी लव करता है जो चेंजिंग फेस पे आ रहे हैं. सॉरोज मीन्स दैट बैड लुक, जब फेस चेंज होने लगता है वक्त के हिसाब से, तो उसको भी वो लव करता है. दैट ही इज टेलिंग, वक्त के साथ जैसे चेंजेस आ जाएंगे फेस पे, वो भी उन चीज़ों को लव करेगा. दैट ही इज कन्विंसिंग हर. बाय चेंजिंग फेस द स्पीकर मीन्स, बाय चेंजिंग फेस ऐसा ये वर्ड जो यूज किया, फ्रेज यूज किया, इसका मीनिंग क्या है. द स्पीकर्स मीन्स दैट ही लव्ड बोथ हर जॉयस, वो उसके जॉयस से भी लव करता है, एंड सॉरोज, सॉरोज से भी लव करता है, उसके खुशियों से भी लव करता है, उसके गम से भी लव करता है. मीन्स जब वो बूढ़ी हो जाएगी, बुरी दिखने लगेगी, उससे भी वो लव करेगा. He makes it clear, यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि his love is not a temporary one. ये क्लियर कर दे रहा है कि मेरा लव टेम्पररी नहीं है. ओके जब 3 मार्क में पूछा जाएगा, just write the first and second paragraph, that's it. If it is asked for the 4 mark, just need to write 1 more paragraph, which I am going to write now. So last paragraph is telling about the poet returns to the time frame of her old age. कहाँ पे पहुंचा है बेटा पोएट, ओल्ड एज के ज़माने में, जब बूढ़े हो जाएंगे, सब होने वाले एक दिन. तो टाइम फ्रेम के उस ज़माने में पहुंचा जब ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे. सिटिंग बाय द ग्लोविंग बार्स, कहाँ पे बैठे हुए होंगे, सिटिंग बाय द ग्लोविंग बार्स. ग्लोविंग बार्स जहाँ पे आग जल रही होगी और जहाँ पे बार्स ग्लोव कर रहे होंगे, मीन्स आग के बाजू में बैठे हुए बार्स. शी शुड मरमर, और तब वो मरमर कर रही होगी. मरमर करना मतलब बड़बड़ाना. सैडली अबाउट हाउ लव फ्लेड एंड वेंट ऑन द माउंटेन्स, और सैडली बहुत उदास होके बोलेगी कि उसका लव कैसे उससे दूर हो गया. कहाँ पे चला गया, माउंटेन, ओवर द माउंटेन. ये भी बताने की ये कोशिश कर रहा है कि बहुत दूर चला गया. एमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स बोला है, ओवर द माउंटेन 2 जगहों पे बोला है बेटा. माउंटेन भी बहुत दूर ऊंचाई पे होते हैं और स्टार्स भी बहुत ही दूर पे होते हैं, इसकी वजह से दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया गया. टू शो दैट लव फ्लेड वेरी फार, ये बताने के वास्ते में कि लव बहुत दूर चला गया. एंड हाइड हिज फेस अमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स, और अपना फेस कहाँ पे हाइड कर लिया बेटा, अमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स. मीन्स बहुत दूर चला गया लव, बहुत दूर चला गया. The time sequence of the poem is important because this isn't really written from the perspective of 2 old people. See, the time sequence of the poem is important. यहाँ पे जो time sequence बता रहा है ना, बहुत important है. क्यों? क्योंकि reason is because, reason बता रहा है, this isn't really written from the perspective of 2 old people. Actually ये ओल्ड पीपल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, यंग पीपल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा हुआ है. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया. पर्सपेक्टिव नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया होता है चीजों को. दैट्स कॉल्ड पर्सपेक्टिव. क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव. सो सी this isn't really written from the perspective of 2 old people. old people के perspective के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है. It's written about 2 young people
इमेजिनिंग व्हाट लाइफ विल बी लाइक व्हेन दे आर ओल्ड। इसमें ये इमेजिन करके लिखा हुआ है कि यंग पीपल ने इमेजिन किया हुआ है कि ओल्ड होने के बाद कैसी होगी लाइफ। बूढ़े हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कोई लव करने वाला नहीं रहेगा, जो लव करते थे वो लोग बहुत दूर चले जा चुके होंगे। अमिड द क्राउड्स ऑफ द स्टार्स ओवर द माउंटेन्स। ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसा सोच के, ऐसे नज़रिए से लिखा गया है इस पोएम को। यंग पीपल लिख रहे हैं, ओल्ड पीपल नहीं लिख रहे हैं इसको। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट लर्न द क्वेश्चन एंड राइट द एग्जामिनेशन वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।